देश के लिए मेडल जीतने वालों को करोड़ों, लेकिन देश के खातिर शहीदों को मुआवजा देने में कंजूसी क्यों? जी न्यूज ने कल जब इस सवाल के साथ तमाम सियासी पार्टी के नेताओं और सेना के विशेषज्ञों की राय जानी, तो सभी ने एक सुर में जी न्यूज के इस सवाल की तारीफ की और कहा कि अगर शहीदों के मुआवजे की पॉलिसी को लेकर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो वो इसके साथ है। मसला केसी त्यागी साहब केवल ये नहीं है कि 5 लाख रुपए का ऐलान किया गया, फिर पत्नी ने नकार दिया, वो बढ़ा के 11 लाख कर दिया गया। ये तो सिर्फ एक टॉकिंग पॉइंट हो गया इसकी वजह से आज कि उन महिला ने ऐसी एक बात कर दी। मसला इससे कहीं बड़ा है। मसला सर ये है कि हम एक शहीदों को मुआवजे से क्यों तोलते हैं जबकि हमें शहीदों को इनाम देना चाहिए। दूसरा, हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी नीति क्यों नहीं है कि हम देश भर में जो सेना के जवान शहीद होते हैं अलग अलग वाकयों में, उनके लिए यह तय कर सकें कि उनके परिवारों की जिम्मेदारी अब देश की है, सरकारों की है, किसी एक की नहीं है। पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं उनको तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। जो CISF के हैं, BSF के हैं, सेना के जवानों की जो तकलीफ आपने बताई है वो सही है। और मैं एक उस भुक्तभोगी वातावरण का हिस्सा रहा हूं कि कैसे कोई शहीद हुआ है मोर्चे पर, उसकी गांव में उसके खानदान के लोगों ने ज़मीन छीन ली है, उसकी विधवा ने गांव छोड़ दिया, वो मैके चली गई है। इसलिए आपने जो आज ये प्रश्न उठाया, बहुत सही प्रश्न उठाया। मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बहस ऐसी सार्थक बने कि उनके परिवारों के रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के इंतजाम के लिए, और बिल्कुल ये जो मुआवजे हैं, वो मुआवजा शब्द भी गलत है। ये उनकी शहादतों के लिए एक तो हमें ऐसे इंतजामात करने चाहिए, उनके गांव में, उनके कस्बों में उनके नाम पट लगे, पता नहीं किस किस के नाम पट हमने लगा बैठे देश के अंदर, और एक रिहेबिलिटेशन बाकायदा स्कीम बना। हालांकि सरकार ने बना रखी है, रक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। और भाई माफ करना, ये नहीं लगना चाहिए कि इसकी कीमत 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है। एक तो उसके परिवारजनों को हम उसको वापस नहीं ला सकते, तो वो बेमोल है, वो अनमोल है। वो शहादत भी अनमोल है, जो व्यक्ति चला गया वो भी अनमोल है। हमारा फौजी जो सरहद पे इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा रहा है, उसके मुआवजे के टाइम पर हर बार ऐसा मजाक हो जाता है। क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के लिए अगर पैसा देना हो तो लाइन लगती है, लेकिन शहीद को सम्मान देना हो तो उसका कोई माई बाप होने को तैयार नहीं होता। उनको कितना दुख हुआ। और एक बयान में ये भी कहा कि भाई शराब पी के कोई गिर जाए उसको 4 लाख, हमें 5 लाख क्यों? उसको बढ़ाया है। लेकिन अलग अलग जगह राज्य में अलग अलग लोगों ने पैसे दिए। जो शहीद हुए हैं उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके हाथ, उनके प्राण हमारी रक्षा में गए। इसलिए उसके लिए मुआवजे का तो शब्द ही गलत है। उसको पूरी तरह से सम्मान कहना चाहिए, उनकी शहादत को सलाम कहना चाहिए जो दिया गया। BD मिश्रा साहब मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं। अभी शुरू होने से पहले हम उनसे बात कर रहे थे, तो BD मिश्रा साहब ने कुछ कंसर्न्स रेज किए थे। मैं चाहता हूं मिश्रा साहब, आप इन लोगों के सामने जो नीति बनाते हैं देश की, संसद के अंदर बैठ के कम से कम वो बातें रखें बतौर फौजी जो आपके मन में आती हैं। राष्ट्र को ऋण उसका चुकाना चाहिए, और हर वीर के लिए जो शहीद होता है ये राष्ट्र वीर राशि होनी चाहिए, कंपनसेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं तो 1962 की लड़ाई लड़ चुका हूं, और मैं ये पक्का कहना चाहता हूं कि तब हमारे हाथ में 2 डिस्क बनी होती थी, एक ओवल और एक राउंड, और वहां पर हमने वहां पर जो शहीद होता था उसकी एक डिस्क ले लेते थे। वो डिस्क हम रिकॉर्ड ऑफिस भेजते थे और उसका सामान भी नहीं पहुंचता था। कारगिल युद्ध में यह सही बात है, माननी पड़ेगी देश को, हर शहीद का पार्थिव शरीर उसके घर तक आया था, और DM को ऑर्डर था कि वो उसके अंत्येष्टि में उपस्थित होगा। लेकिन यह सब कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आज के रूल्स हैं आर्मी के, अब मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। उसमें यह है कि उसका जो आर्मी का ग्रुप इंश्योरेंस है वो पूरा पैसा मिलता है, जो पैसा उसने जमा किया है वो भी मिलता है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलता है, यह तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, यह भी राशि है। उसके बाद
उसको रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिलती है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिलती है, और वाइफ को लास्ट पे ड्रॉन यह तब तक मिलती है जब तक कि वो जवान रिटायर न होता। जब दादरी कांड हुआ था, अखलाक के घर नेताओं की लाइनें लग गई थी तस्वीर खिंचाने के लिए, और उसके बाद मुआवजे का ऐलान करने की भी होड़ हो गई। फ्लैट्स भी दे दिए गए, 1 करोड़ रुपए की राशि भी मदद के तौर पे दे दी गई। बच्चे को नौकरी के लिए भी कुछ लोग आवाज़ उठाने लगे कि हाँ मिलनी चाहिए। बाद में पता लगा कि नहीं, वो वेल प्लेस्ड है, पहले से उनके पास नौकरी है। ऐसा किसी फौजी के लिए क्यों नहीं करते सर? नेताओं को फौजी के घर जाने में शर्म आती है क्या? इसमें एक पहलू और भी है। अब देखा आपने, क्रिकेट का आपने जिक्र किया, खिलाड़ियों का जिक्र किया। असल में ये सब लोग पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं, वहाँ पब्लिसिटी उनको बहुत मिलती है। तो इसलिए ना सिर्फ ये कि सरकारों में काम करने वाले, बल्कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बहुत बड़ी रकमें उनको दे देते हैं। उसका जिक्र भी होता है कभी कभी, आपने देखा होगा। तो सही है, अगर कोई देश के लिए तमगा लेकर आता है, हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। आप जो चाहे उसको दीजिए, आप 2 करोड़ दीजिए, 4, लेकिन शहीद के लिए भी आपके दिल में वही अहमियत होनी चाहिए। जाहिर है वो खुशी की बात नहीं है, वो शहीद हुआ है, हमारे लिए, देश के लिए शहीद हुआ है, हमको गम का भी मौका है वो, लेकिन उसके बावजूद हमको एक अपना पॉजिटिव रवैया दिखाना चाहिए। जिसका जिक्र किया त्यागी जी ने किया, शाहनवाज साहब ने किया, हमारे जनरल साहब ने किया, तो बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जैसे 5 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 12 लाख, मैं शाहनवाज साहब की बात से बिल्कुल हम करते हुए कहता हूँ कि मुआवजा सारी स्टेट्स में कहीं भी हो देना चाहिए। एक सिंगल मुआवजा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। कि कोई कंपटीशन नहीं है कि मैंने आपसे ज़्यादा दे दिया और आपने मुझसे कम दे दिया, महाराष्ट्र ने ज़्यादा दे दिया और बिहार ने कम दे दिया। और मुझे खुशी है कि आपने इसको बिहार तक सीमित नहीं रखा। अगर नहीं रखा होता तो वही होता जो आप कह रहे थे। आपने इसको एक ब्रॉडर इशू बना करके पेश किया है और इसको हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। जी न्यूज़ द्वारा उठाए गए सवाल पर नेताओं ने हामी तो भरी है, तारीफ तो की है। अब देखना ये होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होता है और किस तरह से होता है।